मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ किराम व जुमला मुअज़्ज़ज़ सामीन पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व फ़ी मक़ामिन आख़र इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मिज़नम। नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर रहमतु व रिज़वान बारगाह गौसियत में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारे अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे। उफ़ुक़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा, उफ़ुक़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और दूसरे कलाम के मक्ता में फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात मुहतरम, आज की ये महफिल उस अजीम हस्ती की याद में मनाई गई है कि जिनके ताल्लुक से हज़रत शेख सादी यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आज़म दरमियाने औलिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर महफिल सजाई गई है और अवाम की ज़बान पर बड़े पीर साहब
के लक़ब से आप बहुत मशहूर हैं, बड़े पीर साहब या बड़े वली। वली किसको कहते हैं? वली की पहचान क्या है? वली किसको कहा जा सकता है? आज विलायत का मेयार बहुत घट गया है। गौसे आजम भी वली। आज अगर कोई हर खिलाफे आदत काम करने वाला हो, फौरन हमारी आवाम कह देती है अल्लाह का वली। यही वजह है कि अवाम गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के मकाम और मर्तबे को समझने से कासिर है और ज़बाने तांदराज करती अवाम, क्योंकि विलायत का मेयार इतना नीचा कर दिया गया कि जिसको नमाज के फराइज के बारे में मालूम ना हो, वजू की तहारत के बारे में मालूम ना हो, अपने अकायदे इस्लाम के बारे में मालूम ना हो, जिसको शरीयत के बुनियादी मसाइल पर अबूर ना हो, आज वो लोग भी बगैर किसी सबूत के जिसको चाहते हैं अल्लाह का वली बना देते हैं। सवाल अल्लाह का वली कौन है? हम बताएंगे अल्लाह का वली कौन है, ना ये बताएगा अल्लाह के मेरा वली कौन है। वली का माने क्या है? दोस्त है। वली का माने दोस्त है। अब आप बताएंगे कि मेरा दोस्त कौन है, ना हम बताएंगे मेरा दोस्त कौन है। जब तक आपको मालूम न चले कि मौलाना इमरान रजा का दोस्त कौन है, तब तक आप हर गैरे को दोस्त नहीं कह सकते। तब तक आप हर किसी को मेरा दोस्त नहीं कह सकते। बिला तशबीह हो तमसील, अल्लाह का हर बंदा जो खिलाफे आदत अमल को दिखा दे वो वली नहीं बन सकता। इमाम गजाली अपनी किताब में लिखते हैं एक आरिफ के हवाले से, अगर तू किसी शेख को हवा में उड़ता हुआ देखे और किसी को मुंह पर अंगारा लेता हुआ देखे, ये मत समझ कि वो अल्लाह का वली है। उसके अंदर देख अल्लाह के हकाम की पैरवी करता है कि नहीं, नबी की सुन्नत पर चलता है कि नहीं। अरे अगर कोई अल्लाह के हकाम को छोड़ने वाला हो, नबी की सुन्नत का तारीख हो, वो सब कुछ हो सकता है। वो अय्यार हो सकता है, वो मक्कार हो सकता है, वो धोखेबाज हो सकता है, वो आवाम की नजर में धूल झोंकने वाला हो सकता है, मगर अल्लाह का वली हर किसी नहीं हो सकता। अल्लाह का वली कौन होगा? अल्लाह खुद फरमाता है इल्ला औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का वली वही है जो मुत्तकी परहेजगार है। अल्लाह का वली वही है जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार किया हुआ है। अल्लाहु अकबर। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हजरत मोहतरम, आप देखिए जरा, आज हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के नाम की महफिलें हर जगह मुनक्किद हो रही है। जहां देखो हुजूर गौसे आजम का डंका बज रहा है, जहां देखो हुजूर गौसे आजम की शोहरत और मकबूलियत की सूरज आफताब और महताब की तरह रोशन और मुनव्वर है। क्या वजह है? क्या वजह है कि हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु की इस कदर मकबूलियत और इस कदर डंका क्यों है? क्यों है इस कदर? याद रखें, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपका खानदान बहुत आला खानदान है, घराना बहुत आला घराना है। खानदान इस कदर निराला किस जैसा खानदान दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु की ये खानदानी शराफत और आपका ये हुसैनी और हसनी नसब
एक बेमिसाल नसब है, तो वहीं पर आपका इल्म भी बाकमाल इल्म है। आपकी विलायत भी आला मेयार की विलायत है। कसरते करामत, कसरते विलायत। आप बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े मुफक्किर हैं, बड़े मुफस्सिर हैं, बड़े मुफ्ती हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े आलिम हैं। गर्ज ये के खानदानी निस्बत, खानदानी शराफत, हसनी हुसैनी निस्बत, इसके अलावा ऐसी कमालात आपके अंदर है कि दिगर औलियाए किराम को वो तमाम निस्बतें हासिल नहीं। यही वजह है कि बहुत से वली, बहुत से अल्लाह के वली अपने अपने दौर में सूरज और चांद की तरह चमके, उनकी शोहरत का डंका बजते रहा। लेकिन जैसे जैसे जमाना दूर होता गया, धीरे धीरे उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत का डंका खत्म हो गया। हत्ता के आज बड़े बड़े अल्लाह के वली का नाम लोगों को मालूम नहीं है। आपको मालूम है हजरत सिर्री सकती किसका नाम है? आपको मालूम है हजरत मारूफ करखी किनका नाम है? आपको मालूम है हजरत बायजीद बुस्तामी किनका नाम है? आपको मालूम है हजरत जुन्नुल मिस्री किनका नाम है? ऐसे अल्लाह के वली है जो आपने विलायत के आला मरातिब तफाई से उनकी शोहरत का डंका खूब बजा, लेकिन बजकर बंद हो गया। आज दुनिया उनके नाम को भूल गई है। मगर अल्लाह अल्लाह हमारे बड़े पीर गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद वलियों के सरदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल फरमाए हुए 900 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, मगर उसके बावजूद आपकी शोहरत, आपकी मकबूलियत है सूरज और चांद को कभी कहन नहीं लगा। आपकी शोहरत हमेशा मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब में आपकी शोहरत का डंका बजता रहा। आज भी आपकी विलायत, आपकी आज़मत, आपकी करामत का डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बजता रहेगा। तभी तो बरेली के ताजदार यो पुकार उठे, तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा सूरज अगला उठे चमकते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहंशाहे विलायत जिंदाबाद, शहंशाहे विलायत जिंदाबाद। तमाम औलियाए किराम बड़े बड़े अपने वक्त के विलायत के आला मरातिब तक फाइज होने वाले, उनकी शोहरत का डंका धीरे धीरे खत्म हो गया। उनकी शोहरत की रोशनी धीमी हो गई। हत्ता के लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की मकबूलियत का आलम यह है कि दिन ब दिन आपकी शोहरत, आपकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तभी आला हजरत ने कहा तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, उफ़क़े नूर पे महर हमेशा तेरा, हमेशा तेरा। ये क्या वजह है? मेरे गौस की क्या बात है, मेरे गौस की क्या करामत है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, आप लोगों को तो ये कि सिर्फ ये रूहानी मरातिब बयान किए जाते, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के रूहानी मरातिब में बेमिसलो बेमिसाल जहां आप हैं, वहीं पर इल्मी मकाम भी आपका निहायत बुलंद है। इल्मी मकाम निहायत बुलंद है। मैं आपको जरा आगे बतलाऊंगा। आपको एक बात मालूम है, सबको मालूम है, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु मादरजाद वली है, मादरजाद वली है। और अल्लाह अल्लाह आज बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वाले, बड़े बड़े अपने आप को अवाम की
नजर में वली और न जाने विलायत की किस मर्तबा पर फाइज करने वाले हाल ये है कि शरीयत के लिहाज नहीं करते, शरीयत के अहकाम की पैरवी नहीं करते। मैं कहता हूं क्यों गौसे आजम का नाम इस कदर लिया जा रहा है? सुनो जरा, आपको मालूम है ना हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत एक रमजानुल मुबारक को हुई, यकुम रमजानुल मुबारक को हुई। और ये भी मालूम है आपकी विलादत हुई, आपकी करामत ये जाहिर हो गई कि आपने सूरज तुलू होने के बाद से लेकर गुरूब शम्स तक कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया रमजान के महीने में। बेशक सुभान अल्लाह। रमजान के महीने में आपने गोया अपने अमल से बताया कि मैं रोजा से हूँ। अल्लाह अकबर, आपकी ये करामत इस कदर मशहूर हो गई शहर बगदाद में, जिलान में, कि हर तरफ ये शोहरा हो गया कि हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बच्चा हुआ है जो कि अपनी माँ का दूध सूरज निकलने के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक नहीं पीता है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ एक कनोरा के गयूर मुसलमानों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अमल से, अपने इस फेल से अपने गुलामों को यह पैगाम दे दिया, ऐ मेरे गुलामों, हमारा सच्चा गुलाम वही है जो शरीयत पर अमल करे, हमारा सच्चा गुलाम वही है जो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करे, रोजा रखे, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, अकीदा दुरुस्त रखे। अल्लाह अल्लाह गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब बचपन का ये हाल है, आपकी जवानी का आलम क्या होगा, आपकी मुकम्मल जिंदगी का तकवे का आलम क्या होगा, आपकी तहारत का आलम क्या होगा, आपके ज़ुहद व वरा का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली के ताजदार आपके तकवे को, आपके तहारत को, आपकी बुजुर्गी को जो बयान करते हैं, गौसे आज़म इमामुत तुका वल लुका जलवे शान कुदरत पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बचपन में इस कदर शरीयत पर अमल कर रहे हैं, जबकि आप पर उस वक्त रोजा फर्ज नहीं है। आज वो जो बालिग हो चुके, बालिगों के बाप बन चुके, लेकिन शरीयत के पास उनके पास नहीं है, शरीयत का लिहाज नहीं है। मैं बताऊं, आपने मुलाहजा किया मादरजाद वली है। आज अवाम को यह तासुर दिया जाता कि शरीयत अलग है और तरीकत अलग है, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। मैं कहता हूं हुजूर गौसे आज़म से बढ़कर कौन वली हो सकता है? अल्लाह बेशक। आपसे बढ़कर विलायत के मकाम पर कौन फाइज हो सकता? लेकिन आप देखिए, अभी मुलाहजा किया मादरजाद वली है, लेकिन तब भी आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए इतनी मेहनतें बर्दाश्त की। बेशक सुभान अल्लाह। कोई बता दे कि विलायत का मकाम बगैर इल्म के हासिल होता हो? कोई दुनियादार आदमी, कोई पढ़ा लिखा डीएम हो, एडीएम हो, कोई बड़े ओहदे पर फाइज हो, तो वो भी अपना दोस्त हर आयरे गैरों को नहीं बनाता, उसी को बनाता है जो उसके मेयार का हो, उनकी नजर को भाए, उनके अंदर क्वालिटी हो, उनके अंदर सलाहियत हो। लेकिन अल्लाह का वली इतना बड़ा मकाम कि जहां उलमाए हजरत इमाम अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वली को पहचानना अल्लाह की मार्फत से ज्यादा मुश्किल है, अल्लाह की मार्फत से, क्योंकि अल्लाह के वो तमाम कुदरतें, अल्लाह की वो तमाम निशानियां, उनको आप देखकर अंदाजा कर सकते हैं। हाथ जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है, आसमान की तख्लीक करने वाला अल्लाह है, चांद सूरज को पैदा करने वाला अल्लाह है। लेकिन वली
हमारे और आपके दरमियान रहता है। इसी वजह से वली की शनाख्त बहुत मुश्किल है, वली की शनाख्त बहुत मुश्किल है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह अल्लाह मादरजात वली है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए आपने मेहनतें की, आपने मशक्कतें की। कितने गौसे आजम के चाहने वाले जो गौसे आजम के नाम पर इल्म दीन हासिल किया, कितने हैं जरा। हर साल आप गौसे आजम के नाम की महफिलें मुनक्किद करते हैं, विलायत करामत का खूब जिक्र होता है, और वाकई में कसीरुल करामत बुजुर्ग का नाम गौसे आजम है, लेकिन फकत आपकी जिंदगी का हिस्सा करामत नहीं है, बल्कि इस्तिकामत आपका असल मकसद है। शरीयत पर अमल करना आपका असल मकसद है। आपके मलफूजात शरीफ में लिखा हुआ है, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हकीकी तसव्वुफ शरीयत मुतहरा पर अमल करने का नाम है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के मलफूज में हकीकी तसव्वुफ शरीयत मुतहरा पर अमल करने का नाम है। तो ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, अब आप मुलाहजा करें, इल्म का इस कदर आला मकाम था। अभी आप पर आपके इल्म पर अगर गुफ्तगू करें तो फिर फकत 1.5-2 घंटे की तकरीर इल्म पर ही हो जाए, लेकिन मैं आपको एक नमूने के तौर पर 2-3 बातें हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की पेश करता हूं। आप 13 उलूम व फनून पर अपने शागिर्दों को दर्स दिया करते थे। हदीस, फिक्र, तफसीर, बलागत, अदब, नहव, इसके अलावा और दीगर उलूम पर बाद नमाज़े ज़ुहर इल्मे क़िराअत कुरान पर आप अपने तलामज़ा को दर्स दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए फिक्र में इस कदर आला मुकाम था। आपके फर्जंद कहते हैं कि पूरे शहर बगदाद में जब मुफ्तियाने इज़ाम किसी मसले को बताने से आजिज़ रह जाते, तब मेरे वालिद गिरामी की चौखट पर आते, मेरे वालिद गिरामी उस मसले को फौरन हल फरमा दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जात का नाम गौसे आजम है। अब किस जात का नाम? हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का दर्स था। अभी आपने मुलाहजा किया, जब आप तफसीर पढ़ाते हैं वही आप हदीस भी पढ़ाते हैं, वही आप जो है आप फिक्र भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इल्म नहव में किस कदर मकाम है गौसे आजम का मैं बताना चाहता हूँ। एक इमाम गुजरे हैं इल्म नहव में। इल्म नहव अरबी ग्रामर का एक सब्जेक्ट है जिसको नहव कहा जाता है। इल्म नहव में एक इमाम गुजरे हैं जिनका नाम हजरत इमाम अब्दुल्ला नहवी रहमतुल्लाह अलैहि है। वो इल्म नहव हासिल कर रहे थे, उनको मालूम चला गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म नहव पढ़ा रहे हैं। वो इसी मकसद से हुजूर गौसे आजम की दरसगाह में आए कि मैं भी हुजूर गौसे आजम से इल्म नहव के नुकात हासिल करूंगा, इल्म नहव पर महारत हासिल करूंगा। कुछ अरसा रहा तो उनको उनके मिजाज के मुवाफिक इल्म नहव के नुकात नहीं मिले तो क्या करते हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाने लगते हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु समझ जाते हैं ये जा चू रहा है, फरमाते इधर आओ। आता है, कहते हैं कि तुमको इल्म नहव में महारत हासिल करनी है ना, तो मैं कहता हूं तुम थोड़े से अरसे मेरे पास रहो, मैं तुमको नहव का इमाम बना दूंगा। अल्लाहु अकबर। नहव में इस कदर आपकी काबिलियत का आलम था कि थोड़ा सा अरसा गौसे आजम की बारगाह में रहा तो वो नहव हासिल करने आया था, लेकिन ना बल्कि वो नहव का इमाम जा बना। वहीं पर आपको फिक्र में महारत हासिल हो गई, तसव्वुफ में महारत हो गई, हत्ता के नहव हासिल करने आ जाता, लेकिन उलूम नकलिया व अक़लिया इल्म ज़ाहिरी व इल्म बातिनी का सरचश्मा बनकर गौसे आजम की बात, उस जात का नाम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं एक और वाक़िया बयान करना चाहता हूँ, शायद कि बहुत कम लोगों को मालूम है गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम पर, ये दीन पर किस कदर एहसान है। आपको मालूम है बैतुल मुक़द्दस को फतह किसने किया? हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बैतुल मुक़द्दस को आपने फतह किया, लेकिन जिस लश्कर के जरिए आपने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, उस लश्कर में अक्सर सिपाहियों की तादाद
हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों की थी। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों की तादाद उस लश्कर में ज्यादा थी। पता चला गौसे आजम के दरसगाह से जहां मुस्तहिद बनाया जाता है, वहीं गौसे आजम के दरसगाह से मुजाहिद इस्लाम भी तैयार किया जाता है, ताकि जब दीन को जरूरत हो मुस्तहिद की तो मुस्तहिद दिया जाए, दीन को जरूरत हो मुफ्ती की मुफ्ती दिया जाए, और जब दीन को जरूरत हो गाजी की तो गाजी दिया जाए, दीन को जरूरत हो मुजाहिद की तो मुजाहिद इस्लाम दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान उज़ात का अल्लाह। नाम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आप मुलाहजा करें, और आदों से ज्यादा, क्योंकि ऐसे वैसे सिपाहियों से बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं होता है, आधे से ज्यादा हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के मुरीद हैं, आपके शागिर्द हैं, और जो चंद फीसद बचे वो भी कोई मामूली दरसगाह से नहीं थे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा निजामिया से फारिगुत तहसील तलबा थे। गोया के उस लश्कर में जितने भी अफराद शामिल थे, हर कोई दीन के इल्म से आरास्ता था, हत्ता के कोई ऐसा भी न था कि जिसको दीन के बारे में पता ना हो, बल्कि उस लश्कर में कोई मुज्तहिद है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई मुहक्किक है, कोई मुफस्सिर है। इसलिए मैं कहता हूँ बैतुल मुक़द्दस को जो फतह याबी नसीब हो भी, वो भी सदका है गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, फैजान है गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इसलिए मैं कहता हूँ सच्चा गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु का गुलाम वही हो सकता है जो शरीयत पर अमल पैरा हो और शरीयत के मसाइल का जानकार भी हो, शरीयत के मसाइल का जानने वाला भी हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज अगर ये महफिल कायम हो, मैं किसी नात और तकरीर का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हमारा एक मेयार बहुत बदल दिया गया है। पहले ये होता था कि रूह को ताजगी के लिए, रूह में सुरूर पैदा करने के लिए ये नात शरीफ और मनक़बतें पढ़ी जाती थी, लेकिन आज हाल क्या है? आज हाल ये है कि जलसे का असल मकसद नात खानी बना दिया गया और वाज़ो नसीहत फकत नाम के लिए रख दिया गया। यही वजह है कि आज लोगों के अंदर में दीन को भी एक लज्जत के तौर पर लिया जा रहा है। अगर कारी साहब अच्छी तिलावत करते हैं, नमाज में अच्छे इमाम हैं, और उन्हीं को रखा जाए, अगर नमाज के मसाइल मालूम ना हो, अगर वो इनको किरात के मसाइल मालूम ना हो, अगर उनको तहारत के मसाइल मालूम ना हो, लेकिन अगर वहीं वो अच्छी आवाज के मालिक ना हो, लेकिन बेहतरीन आलिम हो, शरीयत का पाबंद हो, मुत्तकी परहेजगार हो, तो लोग कहते हैं ये इमाम अच्छे नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज स्टेज पर ही ये लज्जत मौकूफ नहीं है, बल्कि आज ये लज्जत मुसल्ले तक जा पहुंचा है कि जिस इमाम की आवाज अच्छी है वो इमाम अच्छा है, अगर उसके अंदर तक वो परहेजगारी हो जाना हो, उसके अंदर दीन की पाबंदी हो जाना हो, इमामत के आदाब हो जाना हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने नजरिए को बदले, अपनी सोच को बदलिए, वरना तो फकत दीन इस्लाम खुराफात का नाम रह जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिलें मुनक़्क़िद करें तो इनेकाद करने वाले का नजरिया भी ये होना चाहिए कि मैं महफिल मुनक़्क़िद कर रहा हूँ ताकि गौसे आजम की तालीमात बताया जाए, गौसे आजम के फरामीन पर अमल करने का जज्बा दिलाया जाए, और जो सुनने आए हैं उनके नजर में लज्जत का एहसास न हो, उनके नजर में जायका लेने का नजरिया न हो, बल्कि ये नजरिया हो जहां नाते मुस्तफा पढ़ी जाए रूह को ताजगी मिलेगी, वाज़ो नसीहत हो, हम अमल करने की नियत लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने ऐसे नजरिए के साथ में यहाँ पर शिरकत की, यकीन जानिए यही महफिलें आपके लिए ज़रिए निजात बन जाएंगी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा खास फैजान हो जाएगा कि जिसको आला हजरत ने कहा वो क्या दबे जिससे हिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जिस पर गौसे आजम की हिमायत हो जाए तो गौसे आजम के कुत्ते पर जो कि वह एक दर पे पलता था, गौसे आजम
की हड्डियों पर जिंदगी गुजारा करता था, लेकिन जब ये नजरे गौसे आजम में रहने का एक ऐसा सिला मिला कि वो शेर को भी खतरे में नहीं लाता, तो मैं कहता हूँ मियाँ वाकई में गुलाम गौसे आजम बन जाओ, गौसे आजम की तालीमात पर अमल कर लो। कसम खुदा की, वाकई में जिस दिन हम गुलाम गौसे आजम बन गए ना, जिस तरीके से गौसे आजम के शागिर्दों ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, ऐसे ही हम दुनिया को फतह करते हुए नजर आएंगे। दुनिया मोमिनों के कदमों के लिए है, तभी तो शायर ने क्या खूब कहा है कि मोमिन की ये पहचान कि आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान कि गुम इसमें है आफाक। मोमिन दुनिया के पीछे नहीं जाता, बल्कि दुनिया मोमिन के पीछे चला करती है, दुनिया मोमिन के पीछे चला करती है। बस मैं आखिर में 2-3 हुजूर गौसे आजम के मलफूजात से मैं वो अक़वाल बयान करना चाहता हूँ कि ताकि आपको पता चले मेरे गौस ने फरमाया क्या है, मेरे बड़े पीर ने हमको क्या नसीहत की है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ए लोगो कि तुम अपनी जिंदगी, तुम अपनी पूरी जिंदगी घर बनाने में गुजार देते हो, घर बनाने में गुजार देते हो, जबकि उन घरों में बसेरा किसी और का होगा, हिसाब तू देगा, हिसाब तू देगा। क्या ऐसा नहीं है? आपने क्या हलाल क्या हराम, आपने क्या नाजायज क्या जायज, न नमाज की पाबंदी, दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाकर आपने एक मकान तैयार किया, डेकोरेशन किया, अच्छे से घर को सजाया। अब बारी आई रहने की, इतने में मलकुल मौत आया, आपकी रूह कब्ज हो गई, कब्र में आपको दफना दिया गया, तो वहां मुनकर नकीर आपके वारिसीन से नहीं पूछेगा तुम इस घर में रहते हो, बताओ कि तुमने किस तरीके से इस घर को बनाया है, बल्कि आपसे पूछेगा तुमने इस घर को बनाया, बताओ इसमें कितना हराम का माल है, कितना हलाल का माल है। जरा आपने इस पर कभी गौर किया? ना ना, बल्कि आपने तो बस ये समझ रखा कि नहीं दुनिया कमाना ही हमको है, दुनिया हमको हासिल करना है, जबकि दुनिया हासिल करने में कोई फायदा नहीं है। दुनिया को किस कदर रखा जाए, इसी को मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो, दुनिया तो तेरे हाथ में रहे। क्या फरमाते? दुनिया तो तेरे हाथ में रहे, दिल पर कब्जा न होने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में रहना, दिल पर कब्जा समझते हैं ना, इस्तेमाल कर लो, लेकिन मोहब्बत मत बसाओ। फरमाते कि दुनिया तो तेरे हाथ में रहे, दिल पर कब्जा न होने पाए। हाँ, अपने दिल को जिक्र इलाही से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन फरमा रहे? मेरे बड़े पीर फरमाते हैं। समझे ही नहीं आप गौसे आजम कौन है, जानते ही नहीं गौसे आजम कौन है, बस समझे कि नहीं मुर्दे को जिंदा करने वाले का नाम गौसे आजम है। मैं समझता हूं आप कभी उनके मुकम्मल सीरत को पढ़े नहीं, कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की। गैर भी अगर पढ़े तो वो भी दीवाना हो जाए। उस जात का नाम गौसे आजम है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते क्या कि दुनिया तो तेरे हाथ में रहे, दिल पर कब्जा न होने पाए। दिल पर किसका कब्जा हो? दिल पर अल्लाह के जिक्र का कब्जा हो, अल्लाह के जिक्र से आबाद हो। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात है। आखिर में एक तालीम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फराइज की अदायगी के बाद, फराइज की अदायगी के बाद सबसे अफजल अमल मिस्कीनों और मेहमानों को खाना खिलाना है, आम और खास लोगों से खुश अखलाकी के साथ में गुफ्तगू करना। मिस्कीनों को खाना खिलाना और मेहमानों को खाना खिलाना, आम खास लोगों के साथ। आज नजरिया ये है, कोई बड़े पोस्ट पर हो, जी हुजूर जी हुजूर, कोई अगर मामूली इंसान हो हम नजरअंदाज कर देते, उनसे बात करना भी दिल से हम गवारा नहीं करते, नजरअंदाज कर देते हैं, अपने लहजे से बताते कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फराइज की अदायगी के बाद सबसे बेहतरीन अमल मोहताजों
लोगों के साथ खुश अखलाकी से बात करना है, यही मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। यही मेरे इमामुल अंबिया की सुन्नत है। हदीस पाक आखिर में एक मुलाहजा करे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल जन्नत मुश्ताक़तुन इला अर्बअति नफरिन। कितने लोग हैं जरा बताएं जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बता दीजिए कितने लोग हैं जन्नत में जाना चाहते हैं? सब चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह सब चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है, जन्नत हमारी ही है ना? आहा, सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन इतना खुश मत होइएगा, आला मुकाम में रहने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है ना? सब चाह रहे हैं जन्नत में जाए, लेकिन कितने लोग हैं जो जन्नत में जाने का काम कर रहे हैं? कितने लोग हैं? किसी को, सबको जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ख्वाहिश है, होनी भी चाहिए, लेकिन ख्वाहिश के मुताबिक अमल भी हो। कोई बड़े महल को देखे बस तमन्ना करते रहे कि मुझे इस घर में रहने का मौका मिल जाए, तमन्ना तो तमन्ना ही रह जाएगा, कभी वो हकीकत में तब्दील नहीं हो सकती है। हकीकत में तब्दील होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत उठानी पड़ेगी, कमाना होगा, रुपया इकट्ठा करना होगा, तभी आप बड़े महल में रह सकते हैं। जन्नत में जाना सब चाहते, तमन्ना है, अमल न किया तो तमन्ना तमन्ना रह जाएगा। बिल आखिर जन्नत में तो जाएंगे ही। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, आका के आशिक हैं, अगर सही अकीदा है, जन्नत आपकी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने गुनाह किया है तो आपको उन गुनाहों की सजा भी काटनी होगी, उन गुनाहों की सजा भी काटनी होगी। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली फरमाते हैं, हजरत इमाम अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब कुतुल उलूम में लिखते हैं कि जन्नत बिल आखिर हर मुसलमान को मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बड़े से बड़े गुनहगार को भी मुआफ फरमा कर जन्नत भेज देगा। लेकिन याद रखो, जिसने नेक अमल करके जन्नत हासिल किया तो जो मकाम वो हासिल किए उस मकाम को तुम पा नहीं सकते हो। आप इसको यूं समझे, आप बिना टिकट के ट्रेन में एसी बोगी में चढ़ गए, अब जो पहले से एयर कंडीशन टिकट बनाया हुआ है वो आराम से सीट में सो रहा है, आप बिना टिकट के घुस गए। अगर टीटी मुआफ भी कर दे, टीटी मुआफ भी कर दे तो बस एंट्री मिल सकती है, लेकिन सीट में रहने की जगह नहीं मिलेगी। यूं ही बिला तशबीह व तमसील रब अगर बख्श करके जन्नत अता कर भी दे, लेकिन वो मकाम नहीं पा सकते जो बंदा नेक अमल करके मकाम पा लेता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बुलंद मकाम हासिल करे तो उसके लिए आप मेहनत भी करें। बस मैं तर्जमा कर देता हूँ हदीस पाक का। मेरे आका फरमाते हैं, अभी आपने कहा कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी जन्नत मुंतजिर है, जन्नत चाहती है कि मेरे अंदर वो आए। हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं, अल जन्नत मुश्ताक़तुन इला अर्बअति नफरिन तालियुल कुरान हाफिजुल लिसान व मुतइमुल जिआन व साइमीन फी शहरी रमजान। मेरे आका फरमाते हैं, जन्नत चार लोगों के मुश्ताक है। पहला, कुरान की तिलावत करने वाले। कितने लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं? नहीं, लेकिन मेरे गौसे आजम का भी आपने सुना कि 15 साल तक आपने इशा के बाद में एक यानी तुलुए फज्र से पहले हर रात आपने एक खत्म कुरान फरमाया है। उस जात का नाम गौसे आजम है। मेरे आका फरमाते हैं, कुरान की तिलावत करने वाले की जन्नत मुश्ताक है। दूसरा कौन? हाफिजुल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले, जो जबान से गाली न बकता हो, झूठ न बोलता हो, किसी की चुगलखोरी न करता हो, किसी की गीबत न करता हो, किसी को बुरा भला न कहता हो, वो हाफिजुल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले। तीसरा गिरोह कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, वो मुतइमुल जिआन, भूखों को खाना खिलाने वाले की जन्नत मुश्ताक है। और चौथा गिरोह वो साइबीन फी शहरी रमजान, रमजान शरीफ में रोजा रखने वाले। यही रमजान शरीफ में रोजा रखने वाले की जन्नत मुश्ताक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप जन्नत में जाना चाहते हैं, ये कमाल नहीं
नहीं है, बल्कि कमाल तो इसमें है कि जन्नत मुंतजिर हो कि आप उसके अंदर एंट्री करें, उसके अंदर में जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमाल सालिहा की तौफीक अता करे, ईमान व अकीदे की सलामती अता करे, और हम तमाम लोगों को ईमान व अकीदे की सलामती के साथ में खात्मा फरमाए, गौसे आज़म की गुलामी में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।